नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत की तरफ से जहां कई बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं आसार लगाए जा रहे हैं कि अब कुछ बड़ा हो सकता है। एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान मामले में ईरान की भी एंट्री हुई है, लेकिन ईरान ने शांति की बात कही थी और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मध्यस्थता है, उसकी बात ईरान की तरफ से रखी गई थी। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले पर चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन पाकिस्तान के साथ आ खड़ा हो गया है। चीन पाकिस्तान को हथियार के जरिए मदद कर रहा है। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। लोग इस हमले को भुला नहीं पा रहे हैं। तो वहीं भारत ने भी आतंकियों की बची खुची जमीन को जो है खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान खुद को पाक साफ बता रहा है। वहीं भारत का जो कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला हुआ पहलगाम में, जो ये पूरा टेरर अटैक हुआ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। आज खबर के हर पहलू पर बारीकी से नजर डालेंगे, सारी की सारी नई अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि कैसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या को लेकर देश से लेकर विदेश तक में कैसे कैसे हालात बन रहे हैं। क्या है पूरा मामला अब जो पूरा मामला है कि ये पूरा मामला अब युद्ध की स्थिति की ओर जा रहा है। क्योंकि देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की और पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन की भी जानकारी दी। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक की तरफ जाते हैं, जहां उन्होंने सेना प्रमुख के सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। अब एक दिन में रक्षा मंत्री का सेना प्रमुख से मिलना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबन 40 मिनट तक मीटिंग करना आम बात नहीं मानी जा रही है। जब देश में ऐसे हालात उमड़ रहे हैं, बात युद्ध पे आ रही है, बात जो है वॉर पे आ रही है, बात जो है अब आमने सामने पे आ रही है, पाकिस्तान और भारत के बीच जैसी स्थिति पैदा हो रही है, उसको लेकर रक्षा मंत्री का 40 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करना और फिर जो सेना के प्रमुख है उनसे मिलना, तो ये दोनों ही चीजें एक साथ होना, इससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जो है कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद सख्त रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के कई चैनलों पर बैन लगा दिया है। पहलगाम के बाद भारत लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेता जा रहा है। आप सब ने देखा कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आया है, दुनिया को अपना दामन पाक साफ बताने और भारत में माहौल खराब करने के लिए उसके नेता और उसके जो नेता और कई जो चैनल हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तान न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स भी इसका हिस्सा बन गए। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर पलटवार किया है, जिसके चलते डाउन न्यूज, जियो न्यूज और ARY न्यूज, समा न्यूज जैसे चैनलों को भारत ने बैन कर दिया है। जी हाँ, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे उसके कई जो पाकिस्तान है उसके कई न्यूज चैनल और 16 यूट्यूब चैनलों की बोलती बंद करा दी गई है। अब आपको आगे बताएंगे कि कैसे चीन के साथ साथ खालिस्तानी आतंकी पन्नों भी पाकिस्तान के समर्थन में उतरा और कैसे लोक नायक नेहा राठौड़ की बड़ी जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान को कैसे नेहा के वीडियो से फायदा मिला। भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान जो है ये नेहा का जो वीडियो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिलहाल बता दें कि भारत के लिए एक और अच्छी खबर, जो कि शायद पाकिस्तान को झटका देने वाली खबर साबित हो सकती है। देखिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच जंग की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, हाल ही में अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ आनंद प्रकाश ने काबुल में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती से मुलाकात की। बता दें कि भारत और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की ये मीटिंग बहुत ही खास समय पर हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कठोर एक्शन लिए गए। वहीं इस बातचीत और
अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को एक और झटका दे सकती है। जो ये नजदीकी भारत की अफगानिस्तान से बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सर में दर्द जरूर हो सकता है। बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भारत की ये मीटिंग काफी चर्चाओं में है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है। उसने कहा कि वह भारतीय सेना को पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देगा। पन्नू ने यह भी दावा किया कि भारत में पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत नहीं है। देखिए, अगर जियो टीवी की बात करें तो जियो टीवी के मुताबिक पन्नू ने कहा कि हम भारतीय सेना को पंजाब से गुजरने ही नहीं देंगे जिससे वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। उसने आगे कहा कि भारत में पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। देखिए, जो 2 करोड़ सिख हैं उनसे बातचीत किए बिना पन्नू ने कह दिया कि 2 करोड़ सिख हम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत में जो सिख रहते हैं क्या वो भी यही सोचते हैं? और अगर अब हम चीन की बात करें तो पहलगाम में हुए हमले के बाद चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन देने की बात कही है। चीन का कहना है कि वह हमेशा से पाकिस्तान का सच्चा दोस्त बनकर खड़ा रहा है। ये मामला हुआ है पहलगाम वाला, इस मामले की निष्पक्षता की जो है जांच हो, इसके लिए वह पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है और पाकिस्तान का समर्थन करेगा। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने इसके बाद सिंधु जल संधि को पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर भी भारत ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं लोक गायिका नेहा राठौर की। तो नेहा राठौर ने जो पहलगाम में हमला हुआ उसको लेकर सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे थे, अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसको लेकर उनके वीडियो को पाकिस्तान में बाकायदा पाकिस्तान के कई पोर्टल से उनके वीडियो चलाए गए, जिसको लेकर अब नेहा राठौर पर जो है एफआईआर हो गई, जिसके चलते उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा आप भी देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब। तो अभी आपने सुना नेहा राठौर को, और अब इस मामले को लेकर पूरे के पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक बार फटाफट जो है उन पर भी नजर डाल लेते हैं और क्या कुछ नई अपडेट है वो भी देखते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के समर्थन में उतरा खालिस्तानी आतंकी पन्नू, बोला हम 2 करोड़ सिख भारतीय सेना को रोक लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरी हेडलाइन देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले पर रखा गया विशेष सत्र, 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। आगे देखिए, पाकिस्तान को मिला चीन का साथ, पहलगाम हमले पर कह दी बड़ी बात। दूसरा देखिए, पहलगाम हमले पर टिप्पणी को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज, देश विरोधी पोस्ट करने का लगा आरोप। दूसरा देखिए, चीन का आतंक प्रेम फिर उजागर, पहलगाम हमले पर बोला हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरा देखिए, भारत से युद्ध का खतरा, चीन ने तत्काल पाकिस्तान को भेजी महाशक्तिशाली PL-15 मिसाइल, राफेल को जवाब दे सकेगा JF-17। आगे देखिए, जहर उगल रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और चैनलों की बोलती बंद, भारत ने लगाया बैन।
दूसरा देखिए, भारत अफगानिस्तान के बीच बढ़ रही दोस्ती पाकिस्तान को दे सकती है झटका। तीसरा देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है, पहले आर्मी चीफ से मुलाकात, फिर पीएम मोदी को रिपोर्ट करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये तो थी इस पूरे मामले को लेकर तमाम हेडलाइंस और तमाम जो अपडेट के चीन ने पाकिस्तान को क्या भेजा और अभी पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, नेहा राठौर पर क्या कार्रवाई हुई है, तमाम इस खबर को लेकर जितने भी नई अपडेट है वो सब मैंने आपको बताई। तो इस खबर में से इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खबर में से इतना, इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।